अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरदार मोहम्मद अब्दुल राफ़ी है और मैं मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। आज मैं आपके सामने अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ जिसका टाइटल है ऑटोमेटिक व्हीकल स्पीड डिटेक्शन। इस प्रोजेक्ट में मेन आइडिया सिर्फ स्पीड को मेजर करना नहीं है बल्कि रोड की सेफ्टी को भी इंश्योर करना है। नाउ वाई व्हीकल स्पीड डिटेक्शन मैटर्स। ओवर स्पीडिंग एक मेजर इशू है जो एक्सीडेंट का मेजर कॉज बनता है। अगर इस ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल कर लिया जाए तो एक्सीडेंट भी कंट्रोल हो सकते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम जो हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम है ये इस चीज़ को कंट्रोल करने में बहुत यूजफुल साबित होता है। सेकेंडली, रिड्यूसिंग रोड एक्सीडेंट। रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में 50% से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं। ज़्यादा स्पीड पर ड्राइवर्स का जो रिएक्शन टाइम होता है वो ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो गाड़ी होती है वो अपना कंट्रोल लूज़ कर सकती है। हमारे सिस्टम स्पीड डिटेक्ट करते हैं। हमारा हमारा जो सिस्टम होता है वो स्पीड डिटेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो ड्राइवर्स होते हैं वो एक डिसिप्लिन में रहते हैं और इस तरह से जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। एफिशिएंट इन्फोर्समेंट। ट्रेडिशनल रोड ट्रैफिक इन्फोर्समेंट मैनुअल होती है जो टाइम कंज्यूमिंग और उसमें दूसरा ये एरर बहुत होते हैं। इस सिस्टम में ऑटोमेशन यूज़ हो जाती है, ह्यूमन एरर जो रिड्यूस करती है। स्पीड डिटेक्शन और चलान जनरेशन ऑटोमेटिकली हो जाते हैं जो कि बहुत ही फास्ट और रिलायबल होते हैं। उसके बाद हम आएंगे कोर कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम। इस स्लाइड में जो है हम कोर कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमने कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए हैं हमारे इस प्रोजेक्ट में। सबसे पहले आएगा ESP32 माइक्रो कंट्रोलर, जो कि इस सारे सिस्टम का ब्रेन था। ये सेंसर से डाटा रिसीव करता था और उसके बाद स्पीड कंट्रोल करता था। ये IoT से इंटीग्रेट हुआ था जिसकी वजह से सब कुछ पॉसिबल हुआ है। सेकेंडली, आयर सेंसर्स। आयर सेंसर थे जो सेंसर लगते थे। दो आयर सेंसर हमारे इस प्रोजेक्ट में आए हैं। जब व्हीकल सेंसर के बीच में से गुजरता है तो वो टाइम कैलकुलेट करता है बाय द डिस्टेंस फार्मूला। थर्ड, LCD डिस्प्ले रियल टाइम स्पीड और सिस्टम को शो करता है। इससे ऑपरेटर को इंस्टेंटली पता चल जाता है कि व्हीकल की स्पीड क्या है और वायोलेशन हुई भी है या नहीं। थर्ड, बजर्स। बजर एक अलर्ट सिस्टम का काम करता है। जब व्हीकल स्पीड लिमिट क्रॉस करता है तो बजर एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से ड्राइवर्स और अथॉरिटीज़ को पता चल जाता है किसने जो है। तो उसके बाद चलान प्रिंटर्स ओवर स्पीडिंग की सूरत में एकदम से टिकट प्रिंट कर देते हैं जो कि उसी लोकेशन पे होता है, यानी कि जो सिस्टम होता है मैनुअली नहीं, जबकि ऑनलाइन काम करता है। उसके बाद IoT इंटीग्रेशन जो है, स्पीड डाटा वायोलेशन और लोग रिमोटली मॉनिटर किए जा सकते हैं। ये फीचर सिस्टम को स्मार्ट और मॉडर्न बनाता है। बेसिकली इस प्रोजेक्ट में हमने एक ब्रेडबोर्ड ली है जिसके ऊपर एक ESP32 लगा होता है। दो आयर सेंसर होते हैं जिनके दरमियान में से हम गाड़ी को पास कराते हैं और जब वो गाड़ी पास होती है तो जो उसकी जो वैल्यू होती है वो रियल टाइम में कैलकुलेट होती है और वही वैल्यू उसके बाद हम लोग क्लाउड पे जाती है, यानी कि वही वैल्यू सॉफ्टवेयर बेस हमारे पास उसकी वैल्यूज़ आ जाती हैं। मेनली इसमें यही जो सेंसर जो इस्तेमाल हुए हैं, इसमें आयर सेंसर दो इस्तेमाल हुए हैं, एक इसमें LED डिस्प्ले इस्तेमाल हुए हैं, जबकि ब्रेडबोर्ड और ESP32 इस्तेमाल किया गया। हाउ स्पीड डिटेक्शन वर्क्स। इस स्लाइड में ओवरऑल वर्किंग प्रोसेस को हम देखेंगे। सिस्टम सेंसर माइक्रो कंट्रोलर्स और आउटपुट डिवाइस को यूज़ करके स्पीड डिटेक्ट की जाती है और इसी से रिस्पॉन्स हम देते हैं। सेंसर डिप्लॉयमेंट। दो आईआर सेंसर रोड पर फिक्स डिस्टेंस था जिसमें जो कि 20 सेंटीमीटर का था। ये सेंसर व्हीकल की एंट्री और एग्जैक्ट टाइम को रिकॉर्ड करते हैं। स्पीड कैलकुलेशन। ESP32 डिस्टेंस और टाइम के बेस पर स्पीड फार्मूला इस्तेमाल करती है। स्पीड इज इक्वल टू D/T का फार्मूला इस्तेमाल करके अगर स्पीड लिमिट क्रॉस हो जाए तो सिस्टम एक्शन लेता है। वायोलेशन अलर्ट एंड चलान जनरेशन। स्पीड लिमिट एक्सीड होने पर बजर एक्टिवेट हो जाता है और चलान प्रिंट हो जाता है। इस प्रोसेस में कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से ये सिस्टम ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। डाटा ट्रांसमिशन। सारा डाटा वाईफाई के ज़रिए क्लाउड और डैशबोर्ड पर सेंड हो जाता है और जो रिकॉर्ड होता है उसको मेंटेन किया जाता है ताकि फ्यूचर में अगर इसकी ज़रूरत पड़े तो हम इसको फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटोमेटिक चलान प्रिंटिंग फीचर। इंस्टेंट चलान प्रिंटिंग लॉ इन्फोर्समेंट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमन का कम हो जाता है सिस्टम में, जिसकी वजह से ये काफ़ी इंप्रूव करता है। IoT डैशबोर्ड एंड रिमोट मॉनिटरिंग। अथॉरिटीज़ वेब बेस्ड डैशबोर्ड के ज़रिए मल्टीपल लोकेशन मॉनिटर कर सकती हैं। रियल टाइम में डाटा ट्रांसफ़र होता है अगलों को। इम्पैक्ट एंड बेनिफिट्स। इस सिस्टम से सेफ़र कम्युनिटीज़ बनती हैं, एक्सीडेंट कम हो जाते हैं और ये चीज़ कॉस्ट सेविंग भी होती है। लॉ इन्फोर्समेंट के रिसोर्स भी एफिशिएंटली यूज़ होते हैं। ये चीज़ सारा डाटा ड्रिवन डिसीजन में होता है।
चैलेंजेस एंड फ्यूचर इन्हेंसमेंट। फ्यूचर में हम कैमरा इंटीग्रेशन, लाइसेंस प्लेट रिकग्निशन और मोबाइल ऐप के ज़रिए इस चीज़ को थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ क्लाउड एग्रीगेशन के ज़रिए भी हम इस चीज़ को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। Now finally coming on to conclusion, automatic vehicle speed detection system एक स्मार्ट, रिलायबल और इफेक्टिव सोल्यूशन है। ये सिस्टम रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करता है और मॉडर्न ट्रैफिक मैनेजमेंट को भी सपोर्ट करता है, जो कि काफ़ी रिलायबल है। आखिर में ये स्लाइड टीम मेंबर्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जो शो करती हैं हमारे फ्यूचर कोलैबोरेशंस और डेवलपमेंट के लिए आप रेडी हैं। थैंक यू।